देश की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। गुज़श्ता रात पाकिस्तान की तारीख़ में वो रात रहा कि आज़ाद पाकिस्तान में कभी भी इस तरह का सियासी ड्रामा देखने को नहीं मिला, और केवल पाकिस्तान नहीं, पड़ोस के मुल्कों में भी कभी इस तरह के सियासी ड्रामे नहीं हुए हैं। आदाब, मैं हूं हाफिज़ ग़ुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। पूरी रात पूरे पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की मीडिया, पाकिस्तान की अदालत, पाकिस्तान की फ़ौज और तमाम सियासी रहनुमा बेचैन बेकरार रहे और पूरी तरह से सस्पेंस बना रहा कि होगा क्या। जैसे ही पूरी कहानी आपको पता है कि जो अविश्वास प्रस्ताव आया था जिसको डिप्टी स्पीकर ने खारिज कर दिया था, उसके बाद विपक्ष जो है वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाता है। विपक्ष के दरवाज़ा खटखटाने से पहले ही स्वतः संज्ञान लिया जाता है। सुओ मोटो के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट खुद जो है इस मुकदमे की सुनवाई करती है। 5 जजों के बेंच ने, लार्जर बेंच हालांकि कहा जा रहा पाकिस्तानी मीडिया की अगर माने तो, 5 जजों के बेंच ने इस मुकदमे की सुनवाई की और सुनवाई के बाद इस नतीजे पर पहुंची कि डिप्टी स्पीकर के द्वारा जो अविश्वास प्रस्ताव खारिज किया गया है उसे बहाल किया जाए, यानी कि असेंबली को बहाल रखा जाएगा और अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान भी कराया जाएगा, जिसे उर्दू में कहा जाता है कल आदम करार दिया। यानी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर के ज़रिए जो फैसले थे उसे कल आदम करार दिया, यानी उसको बिल्कुल खारिज कर दिया और नए सिरे से फिर से असेंबली को बहाल करते हुए अविश्वास प्रस्ताव पर वोट का आदेश कर दिया और उसकी समय सीमा भी निश्चित कर दी गई। और यह भी कहा गया कि जब तक एक प्रधानमंत्री की नियुक्ति नहीं हो जाती है तब तक सदन की कार्रवाई चलती रहेगी। इस आदेश के बाद फिर सियासत ने एक नई करवट ली और कल सुबह जैसे इजलास शुरू हुआ तो अब इमरान खान जो ये कह रहे थे कि आखिरी बॉल तक मैं जो है वो खेलूंगा, उनके पसीने छूटने लगे और वो अपने तमाम हामियों के साथ मशवरे में मसरूफ़ हो गए। और इसी दरमियान ये खबर आई कि सत्ता पक्ष यानी इमरान खान के हामियों ने ये तय किया है कि इजलास को लंबा खींचा जाना है, लंबी लंबी तकरीरें करनी है और वक्त को ज़ाय करना है। और ये सिलसिला शुरू हो गया। पूरे दिन तकरीरें चली, बहस मुबाहसे हुए, कई बार का वक्फा हुआ, अफ्तारी का वक्फा हुआ, उसके बाद तरावी का वक्फा हुआ, लेकिन धीरे धीरे रात बढ़ती गई, बेचैनी बढ़ती गई। विपक्ष बार बार जो है मतदान की मांग करता रहा, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर दोनों सिर्फ जो है बहस कराने पर मसरूफ़ रहे। इसी दरमियान खबरें बढ़ती चली गई और मशवरे का दौर भी चलता चला गया और आखिरी में रात के 11 बजे से नए ड्रामे की शुरुआत हो गई, जब प्रधानमंत्री ने अपने आवास पर तमाम अपने कैबिनेट मंत्रियों को और स्पीकर, डिप्टी स्पीकर सबको बुलवाया और मशवरे में मसरूफ़ हो गए। खबरें छनकर आने लगी कि कुछ नया होने वाला है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी भी सरकार की होने लगी कि रिव्यू किया जाए इस मुकदमे को, यानी फिर से सुनवाया जाए। कई मंत्रियों के बयान आए कि कोर्ट से बड़ा पार्लियामेंट है इसलिए फैसला पार्लियामेंट करेगा, लेकिन पार्लियामेंट में तो बहुमत पर फैसला होना, बहुमत तो खो चुके थे इमरान खान। मसला ये भी था और विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा कि मतदान कराया जाए। उसी बीच पाकिस्तान मीडिया में ये खबरें चलने लगी कि अगर इमरान खान ने वोटिंग नहीं करवाया विश्वास प्रस्ताव पर तो इमरान खान और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर समेत तमाम मंत्रियों पर कोर्ट के आदेश की अवहेलना का मुकदमा भी चल सकता है। लेकिन जैसे ही रात के 12 बजे भारतीय मीडिया में खबर चलने लगी कि इमरान खान और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन खबर ये गलत थी। कहीं से गिरफ्तारी नहीं हुई। हाँ, सियासी हलचल के बीच एक नई हलचल ये हुई कि इस्लामाबाद समेत पाकिस्तान के सभी चौराहों पर फौज तैनात हो गई, तमाम शहरों में फौज गश्त करने लगी, फ्लैग मार्च होने लगा। यहाँ तक के खबर आई कि टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को भी सड़क पर उतार दिया गया है। फिर खबरें ये आई कि फौज इंटरफेयर करेगी, फौज मुदाखलत करेगी, पाकिस्तानी सेना जो है वो हस्तक्षेप करेगी, ये भी खबर आई, लेकिन ये भी खबर सही नहीं थी। इसी दरमियान रात के 12 बजने में जब चंद मिनट बचे थे तो स्पीकर ने फिर से कौमी असेंबली
की बैठक बुलाई और शुरुआत हो गई बहस की। और बहस की शुरुआत से पहले ही स्पीकर ने सबसे पहले अपने इस्तीफे का ऐलान किया। स्पीकर ने ये कहा कि इस कुर्सी पर बैठकर मैं गलत फैसले नहीं दे सकता हूं, मैंने हलफ उठाया है, इसलिए मैं इस कुर्सी पर बने रहना नहीं चाहता हूं। स्पीकर के इस्तीफे के बाद डिप्टी स्पीकर ने इस्तीफा दिया, लेकिन इमरान खान ने इस्तीफा नहीं दिया। इधर स्पीकर इस्तीफा दे रहे थे, उधर इमरान खान के हामी सड़क पर बिल्कुल संसद के करीब हंगामा कर रहे थे, और इधर इमरान खान अपना सामान पैक कर प्रधानमंत्री आवास को छोड़कर घर के लिए रवाना हो चुके थे। और इधर सुप्रीम कोर्ट रात के 12 बजे खुल चुकी थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुल चुकी थी, और एक खबर नहीं आ गई कि इलेक्शन कमीशन के दफ्तर भी खोल दिए गए। अब ऐसे में फिर लोगों में एक बेचैनी पैदा हुई कि ये हो क्या रहा पाकिस्तान में। इलेक्शन कमीशन रात के 12 बजे दफ्तर खोलता, सुप्रीम कोर्ट खुल जाता है, हाई कोर्ट खुलता, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, और इधर इस्तीफे का मामला चल रहा है। इधर डिप्टी स्पीकर है और स्पीकर ने इस्तीफा दे दिया है। लेकिन इसी बीच जो कारगुजार स्पीकर होते हैं वो कुर्सी संभालते हैं, और नो कॉन्फिडेंस वोट पर फिर से बहस शुरू होती है, और अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान का ऐलान होता है। और मतदान होते ही जो होना था वो तो आपको पता ही था, 174 वोट इमरान खान के खिलाफ पड़े, उनके बागियों को छोड़कर, यानी उनकी पार्टी के वो जो मेंबर्स थे जो बागी हो चुके थे उनका वोट नहीं देने दिया गया। लेकिन उसके बावजूद भी 174 वोट पड़े, जबकि 172 की ही ज़रूरत थी, और इमरान खान ने इस्तीफ़ा नहीं दिया है अब तक। जब मैं आपको खबर दे रहा हूँ, इमरान खान के इस्तीफ़े की खबर नहीं है, बल्कि इमरान खान को बर्खास्त कर दिया गया, और नए प्रधानमंत्री, नए वज़ीर आज़म का ऐलान होगा। शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बनेंगे, और शहबाज शरीफ ने विश्वास प्रस्ताव के बाद जो भाषण किया वो भाषण भी वज़ीर आज़म की हैसियत से किया है, और कई ऐलानात कर दिए भाषण के दरमियान। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर और कि पाकिस्तान के सभी हवाई अड्डों पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। किसी भी सियासी लीडर या बड़े अफसरान को या किसी भी बड़े उद्योगपति को बगैर एनओसी के विदेश जाने की अनुमति नहीं रहेगी। जी हाँ, ये असल ब्रेकिंग खबर थी जिस पर तमाम मीडिया बेचैन हो गई कि तमाम हवाई अड्डों पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। कोई भी राजनयिक, कोई भी ब्यूरोक्रेट्स और कोई भी उद्योगपति बगैर एनओसी के विदेश यात्रा नहीं करेगा। अभी भी ड्रामा बना हुआ है, सस्पेंस बना हुआ है। इमरान खान ने रात 12 बजे से अब तक कोई बयान नहीं दिया है, और वो बिल्कुल खामोश हो गए हैं। उनके बयान का इंतज़ार है, और आगे सियासत क्या क्या नया रूप धारण करती है इस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। आप बने रहें देश की सच्चाई के साथ।